नरसिंह स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं भगवान शिव द्वारा कही गई नारसिंह स्तुति अर्थात नृसिंह स्तोत्र का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल की बात है, एक बार सभी मातृगणों ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, हम सब आपकी कृपा से देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसार में प्राणी हैं उन सबको खाएंगे। हम सभी को आप इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। शंकर जी ने कहा, हे मातृकाओं, आप सबके द्वारा संसार की समस्त प्रजा की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए इस महाभयंकर पाप से आप लोग अपने अपने मन को शीघ्र वापस कर लें। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी मातृकाएं उनके वचन का अनादर करते हुए त्रिभुवन के समस्त चराचर प्राणियों को खाने के लिए जुट गईं। मातृकाओं के द्वारा त्रैलोक्य का भक्षण करते देखकर भगवान शिव ने नृसिंह रूप उन श्री विष्णु देव का इस रूप में ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित एवं समस्त चराचर जगत के कारण है। विद्युत के समान लपलपाती हुई उनकी जीवा है, जिनके बड़े बड़े महाभयंकर दांत हैं, जिनकी ग्रीवा दैदीप्यमान केसर से सुशोभित है, जो रत्न जड़ित अंगद एवं मुकुट से सुशोभित हैं, जिनका शिरोभाग सोने के समान दिखाई देने वाली जटाओं से युक्त है, जिनके कटी प्रदेश में सोने की करधनी है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, जो रत्न खचित पायल धारण किए हुए हैं, जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, जिनका शरीर आवर्ताकार रोम समूह से युक्त है, और जो देव श्रेष्ठतम पुष्पों से गूंथी गई एक विशाल माला को धारण किए हुए हैं। इस तरह भगवान रुद्र ने भक्ति पूर्वक जिस रूप में नारायण का ध्यान किया था, उसी रूप में ध्यान करने मात्र से नृसिंह देव श्री विष्णु ने उन्हें अपना दर्शन दिया। यह रूप देवताओं के द्वारा भी दुर्निरीक्ष था। श्री शिव ने देवेश नृसिंह को प्रणाम करके उन्हें तुष्ट किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी ने कहा, हे समस्त संसार के स्वामी, हे नृसिंह रूप धारिन, हे दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले, शुक्तियों के समान चमकीले नाखूनों से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। हे नखमंडल की कांति से मिश्रित सुवर्ण के समान दैदीप्यमान शरीर वाले, हे जगत वंध्य, हे शोभा संपन्न भगवान पद्मनाभ, प्रलयकालीन मेघ के सदिश गर्जना करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न देव, आपको नमन है। दुष्ट पापियों को हजारों यमराज के समान भयभीत करने वाले, हजारों इंद्र की शक्ति अपने में सन्निहित रखने वाले, हजारों कुबेर के सदिश धन संपन्न, हजारों चरण से युक्त हे देव, आपको नमस्कार है। हजारों चंद्र के समान शीतल कांति वाले, हजारों सूर्य के सदिश पराक्रमशाली, हजारों रुद्र की भांति तेजस्वी, हजारों ब्रह्मा से स्तुत्य हे देव, आपको मेरा नमन है। हजारों रुद्र देवताओं के द्वारा मंत्र रूप में जप करने योग्य महामहिम, इंद्र के हजारों नेत्रों से देखे जाने वाले, हजारों जन्म के पाप पुण्यों का मंथन करने वाले, संसार के हजारों जीवों का बंधन काटकर उन्हें मुक्त करने वाले, हजारों वायु देवों के समान वेगवान और हजारों मूर्ख प्राणियों पर कृपा करने वाले, हे दया निधान, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नृसिंह रूपधारी देव देवेश्वर भगवान हरि की स्तुति करके विनम्रता पूर्वक शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे देव देवेश्वर, अंधकासुर का विनाश करने के लिए जिन मातृकाओं की सृष्टि मैंने की थी, वे तो मेरे ही वचन की अवहेलना करके संसार की विविध प्रजाओं का भक्षण कर रही है। मातृकाओं की सृष्टि करके तो अब स्वयं मैं इनका संहार करने में असमर्थ हूँ। पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूं? यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र के ऐसा कहने पर नृसिंह रूपधारी भगवान हरि ने उसी समय अपनी जीवा के अग्रभाग से हजारों देवियों को उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा देवता, असुर और मनुष्य आदि का संहार करने वाली क्रुद्ध मातृकाओं का विनाश कर संसार का कल्याण किया। तदनंतर वे हरि अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस नृसिंह स्तोत्र का जितेंद्रिय होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान हरि उसके समस्त मनोरथ को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिव के मनोरथ को पूर्ण किया था। मध्याह्न कालीन प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी नेत्र वाले, श्वेत वर्ण के कमल में स्थित प्रज्वलित अग्नि के सदिश भयंकर,
अनादि मध्य और अंत से रहित पुराण पुरुष परात्पर जगदाधार भगवान नृसिंह का ध्यान करना चाहिए। ध्याये नृसिंहम तरुणार्क नेत्रम सीताम्बुजातं ज्वलिताग्निवक्त्रम अनादिमध्यान्तमजं पुराणम परात्परेशम जगताम निधानम। जो मनुष्य इस स्तोत्र का निरंतर जप करता है उसके दुख समूह को श्री नृसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंशुमाली सूर्य कुहरे की राशि को अपने सामने से हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मातृवर्ग से युक्त नृसिंह देव की मूर्ति का निर्माण करके उनकी पूजा करता है तब वह सदैव उन परात्पर देव के समीप में ही रहता है। त्रिपुरारी शिव ने भी तो उन्हीं देव देवेश्वर नृसिंह मूर्ति भगवान हरि की पूजा की थी। उन्हीं देव को प्रसन्न करके श्री शिव जी ने वर प्राप्त किया और मातृकाओं से संसार की रक्षा की। श्री गरुड़ पुराण में वर्णित श्री नृसिंह स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान नृसिंह की जय। उमापति महेश्वर की जय।